गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में आपने 1.4 एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर 1.4 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन के 6th पार्ट तक आपने कंप्लीट किए हैं। अब 7th क्वेश्चन आपका 7th पार्ट क्या है इसका, यूनियन माइनस ए। जब आप यूनियन में से माइनस करेंगे ए को तो आपका क्या आएगा। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल देती हूँ आपको यूनियन का। जैसे यूनियन के अंदर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ए हमारा सेट है 1 2 3, यानी ए वाले सेट भी तो यूनियन में जाते हैं ना, तो 1 2 3 इसमें यूनियन में होंगे तभी तो होगा हमारा यूनियन। अब हमें क्या करना है, यूनियन माइनस ए, यानी यूनियन में से ये माइनस करना है। और माइनस करते हैं तब सेम वैल्यू तो हमारी कैंसिल हो जाते हैं, यानी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। और पहले जो हमारा सेट होता है उसके पार्ट जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम लिखते हैं इसमें। सेम एलिमेंट कैंसिल होने के बाद जो बाकी एलिमेंट्स बचते हैं उनको हम लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, 4 5 6। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट है ना, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट है ना ये हमारा 4 5 6। क्यों कि ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि ए वाले एलिमेंट नहीं होने चाहिए, बाकी एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे। तो है ना यहाँ पे ए वाले एलिमेंट्स तो 1 2 3 है, और इसमें हमारे ए के कॉम्प्लीमेंट में 4 5 6 है। तो यूनियन माइनस ए करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। 8th पार्ट इज क्या है, 5 माइनस ए। 5 मीन्स खाली। अगर किसी के अंदर एलिमेंट ही नहीं है उसमें से आप माइनस करेंगे तो इसके अंदर पहले हमारा माइनस करते हैं तो पहले वाले के अंदर जो सेट के अंदर एलिमेंट्स बचते हैं वही लिखते हैं ना। अब इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं। तो ये हमारा किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल, यानी खाली होगा हमारा ये भी, ठीक है। तो ये हमारा भी क्या होगा, खाली, जैसे एलिमेंट इसके अंदर कुछ भी नहीं। माइनस ए के अंदर 1 2 3 है, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो सेम एलिमेंट तो कैंसिल हो जाते हैं, बट इसके अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 5 आएगा ना। तो ये हमें बताना था इसमें क्या आएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट इज क्या है, प्रूव दैट ए माइनस बी सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है, सबसेट ऑफ ए। अब ए माइनस बी करेंगे तो हमारा ए आना चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। ये हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि जो एक्स एलिमेंट ले लें हम, जो बिलोंग्स टू ए कर रहा है। अब एक्स एलिमेंट अगर बी के अंदर बिलोंग कर दिया तो हमारा इसमें से माइनस करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा ना। अब एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो यहाँ पे ए इज़ द सबसेट ऑफ ए में हमारा क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए ना। अगर इसमें बिलोंग कर दिया बी के अंदर तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको एक बार पहले। जैसे ए के अंदर हमारा है एक्स और बी के अंदर हमारा क्या है, एक्स। अगर मैं ए माइनस बी करती हूँ तो सेम एलिमेंट तो कैंसिल हो जाते हैं। अगर कैंसिल हो गए तो हमारा यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आएगा ना, 5 आएगा। हमें चाहिए क्या, ए चाहिए। तो हमारा बी के अंदर एक्स बिलोंग नहीं करना चाहिए, यानी इसके अंदर एक्स नहीं आना चाहिए। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो इसके अंदर एक्स नहीं होगा तो एक्स कैंसिल नहीं होगा ना। और पहले जो सेट होता है हमारा उसी के एलिमेंट, बाकी एलिमेंट्स बचे हुए वही लिखते हैं। अब इसे एक्स से एक्स कैंसिल नहीं लिखा होगा तो हमारा क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एक्स। और जो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है हमारा, ए के अंदर बिलोंग कर रहा है ना, तभी तो एक्स बिलोंग्स टू क्या है, ए। तो मैंने क्या लिखा है, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, तभी तो हमारा ए माइनस बी इज़ द सबसेट ऑफ ए आएगा। अब मैं इसमें ए माइनस बी निकाला तो क्या है हमारा, एक्स आया ना, यानी इसके अंदर एक्स नहीं है हमारा।
और कोई एलिमेंट है कुछ भी, ठीक है। x नहीं है इसके अंदर, यानी x नॉट बिलोंग्स टू b है, x नॉट बिलोंग्स टू b है। अगर इसके अंदर x नहीं होगा तभी तो ये कैंसिल नहीं होगा, अगर इसके अंदर x हो गया तो ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारा। अब इसमें x नहीं लेना, यानी x नॉट बिलोंग्स टू b। अब a माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा हमारा, x ही आएगा। a माइनस बी करेंगे तो हमारा क्या आएगा, x ही आएगा ना। सेम एलिमेंट तो कैंसिल हो जाते हैं, और बाकी एलिमेंट्स इसके अंदर बिलोंग कर रहे होंगे बट वो कैंसिल हो गए, तो क्या बचा हमारा x। जो x है वो किसके अंदर है हमारा, a के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं ना। तो a माइनस बी इज़ द सबसेट ऑफ a, ये आपको प्रूव करना था। हो गया। अब आपका नेक्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है, a यूनियन a इज इक्वल टू a। सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, a यूनियन a इज इक्वल टू a। a यूनियन a इज इक्वल टू a तो हमारा हो गई, यानी x बिलोंग्स टू a, तो ये भी तो बिलोंग्स टू। अगर मैं a के अंदर x लिया और दूसरे के अंदर भी क्या लिया हमने, x ही लिया। अब हमारा यूनियन क्या होगा इसका, a यूनियन a निकालेंगे। यूनियन में हमें सभी एलिमेंट्स लिखने होते हैं और डबल टाइम्स होते हैं, यानी सेम सेम होते हैं, तो उनको 1 टाइम्स राइट करते हैं। और ये हमारा क्या है, a, तो a यूनियन a तो हमारा किसके इक्वल होगा, a के इक्वल ही होगा। हो गया प्रूफ। थर्ड पार्ट इज क्या है, a यूनियन फाई इज इक्वल टू a। a यूनियन फाई इज इक्वल टू a। अब x बिलोंग्स टू a, जो x है इसके अंदर बिलोंग्स कर रहा है, और फाई के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होता। जब हम इसका यूनियन निकालेंगे, यानी a के अंदर तो हमारा सेट है, एलिमेंट्स है x, और फाई के अंदर तो क्या होता है, खाली होता है। जब इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो यूनियन में हमें क्या होता है, सभी एलिमेंट्स को इकट्ठा करना होता है, तो हमारा क्या है, x ही है। तो अब a यूनियन फाई निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, x ही आएगा। और x हमारा कौन से सेट में, a में, तो a यूनियन फाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a। क्या लिख सकते हैं, a, ठीक है। फिर हमारा a यूनियन, फोर्थ पार्ट इज a यूनियन और यूनियन यूनिवर्सल सेट, u से यूनिवर्सल सेट इक्वल टू u। जब हम x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a, ठीक है, x जो है वो बिलोंग्स टू a कर रहा है। जब हम यूनियन के अंदर हमारे, जैसे मैं एलिमेंट जो x है वो बिलोंग्स टू भी तो यूनियन करेगा ना, यूनियन के अंदर तो हमारे सभी एलिमेंट्स आते हैं, तो x बिलोंग्स टू यूनियन भी करेगा ना। अगर x a के अंदर है तो यूनियन के अंदर भी हमारा जो यूनियन सेट बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट बनाएंगे u वाला, तो उसके अंदर भी तो x आएगा। फिर हम उनका यूनियन निकाल लेंगे, तब हमारा क्या बनेगा, पूरा कंप्लीट यूनियन ही बनेगा ना। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, a यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू, तो u ही आएगा ना यहाँ पे भी। अब इसका यूनियन निकालें हम, a यूनियन और यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, इन दोनों का ये निकालें, यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, x। और जो x है हमारा वो पूरा कंप्लीट यूनियन ही सेट तो है, ठीक है, वो हमारा कंप्लीट यूनियन ही तो है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट भी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज क्या है, फिफ्थ, a इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या है हमारा, फाई। ये तो हमें पता ही है। x बिलोंग्स टू a, जब a के अंदर x बिलोंग कर रहा है तो a के कॉम्प्लीमेंट के अंदर तो हमारा x नॉट बिलोंग्स टू करेगा, यानी a का कॉम्प्लीमेंट तो इसका उल्टा होता है ना। यानी a के अंदर x है तो a के कॉम्प्लीमेंट के अंदर तो x मिलेगा ही नहीं तुम्हें, ठीक है। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालने, a इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट, यानी इन दोनों में से कॉमन निकालने। तो दोनों, ये x इसके अंदर है ही नहीं, ये x है, तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा हमारा, फाई। यानी दोनों, ये एलिमेंट तो इसमें है, ये इसमें है ही नहीं, तो इंटरसेक्शन तो हमारा कॉमन पार्ट होता है ना, दोनों में कॉमन होता है, वही लेते हैं हम।
अब दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो क्या होगा हमारा 5। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड क्या है, establish the following result by the any two set A and B. A is the subset of B and A union B equal to B. X belongs to A. X belongs to A. अब जो X वो बिलोंग्स टू B करेगा कि नहीं ये पूछा इसने। बिलोंग्स टू करेगा कब, क्यों कि A इज़ द सबसेट ऑफ B। A सबसेट B का कब होगा, जब इसके एलिमेंट इसके अंदर होंगे तभी तो करेगा। यानी X बिलोंग्स टू B तो करेगा तभी तो इसका ये सबसेट होगा। ठीक है, अब A के अंदर X है और B के अंदर भी X है, तो A यूनियन B इक्वल टू क्या होगा, A यूनियन B निकालेंगे। अब यूनियन निकालेंगे तो हमें सभी एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना होता है। क्या आएगा, X आएगा, और X हमारा किसके अंदर, बिलोंग्स टू B के अंदर कर रहा है ना। अगर यहाँ पे A भी दे सकता है, यहाँ पे B दिया है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे B, तो A यूनियन B इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम B। ये B X जो है वो B के अंदर भी है ना, तो A यूनियन B इज इक्वल टू B हो सकता है हमारा। ठीक है, समझ में आया। फर्स्ट पार्ट इज एंड सेकंड पार्ट क्या है हमारा। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है A इज़ द सबसेट ऑफ B और A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। A इज़ द सबसेट ऑफ B, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A, ये प्रूव कर। A इज़ द सबसेट ऑफ B, सबसेट तो A के अंदर X बिलोंग कर रहे हैं तो B के अंदर होगा तभी तो सबसेट होगा ये। X बिलोंग्स टू B, यानी A के अंदर होगा B के अंदर होगा तभी तो A सबसेट B लिखेंगे हम इसको। अब पूछा है A इंटरसेक्शन B निकालें। A इंटरसेक्शन B, अब A के अंदर भी X एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, B के अंदर भी कर रहे हैं। अब तो इंटरसेक्शन क्या आएगा हमारा, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन तो X है हमारा, तो मैंने X लिख दिया। अब A इंटरसेक्शन B, ये X हमारा बिलोंग्स टू किस में कर रहा है, A के अंदर, तो हम यहाँ पे A भी लिख सकते हैं। तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या हो सकता है हमारा, A भी हो सकता है। ठीक है, थर्ड पार्ट में आपका क्या है, A इज़ द सबसेट ऑफ B। A इज़ द सबसेट ऑफ B, A इज़ द सबसेट ऑफ B। A इज़ द सबसेट ऑफ B, B का कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट, B का कॉम्प्लीमेंट एंड A का कॉम्प्लीमेंट। अब इसने दिया है A इज़ द सबसेट ऑफ B, A इज़ द सबसेट ऑफ B। A सबसेट B का कब होगा, जब X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B होगा, यानी A के अंदर होगा B के अंदर होगा तभी तो एलिमेंट A इज़ द सबसेट ऑफ B लिख सकते हैं हम। A इज़ द सबसेट ऑफ B तो है। अब A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा, एक जो X है वो नॉट बिलोंग्स टू A के कॉम्प्लीमेंट में ना, जो X है वो A के अंदर है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में तो नहीं होगा। ठीक है, अब जो B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो X है वो B के अंदर बिलोंग कर रहा है तो B के कॉम्प्लीमेंट में तो बिलोंग्स टू नहीं करेगा वो। ठीक है, अब इसमें भी अलग एलिमेंट हो गया, इसमें भी X नहीं है, इसमें भी X नहीं है, तो दोनों में X नहीं है, तो B कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ A सबसेट हो सकता है ना, लिख सकते हैं ना हम इसको, B का कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट हम इसको लिख सकते हैं। यानी X इसमें भी X नहीं है इसमें। ठीक है, X इसमें भी बिलोंग्स नहीं कर रहा, इसमें भी नहीं कर रहा, तो अदर एलिमेंट कर रहे हैं, अदर एलिमेंट कर रहे हैं तो B का कॉम्प्लीमेंट भी अलग होगा X से, और A का कॉम्प्लीमेंट भी X से अलग होगा, तो B का कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ A का सबसेट हम लिख सकते हैं। ठीक है।